आम तौर पर जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तो टूट जाते हैं। ऐसा लगता है कि अब हमारे सामने कोई भी रास्ता नहीं बचा है। कुछ थोड़े अलग लोग रहते हैं ना, कष्ट के समय पर ही कुछ अद्भुत करके दिखाते हैं। वैसा एक मनुष्य के बारे में ही हमारा आज का कथा है। उसका नाम थोड़ा अलग ही है। दक्षिण कोरिया का लड़का किम वान चुंग, हम उन्हें किम करके बुलाएंगे। ये लड़का जब 9-10 साल का रहता है तब अपने पापा को खो देता है और उसको माँ और बहन है। 6 बरस का बहन है और माँ को ज्यादा कुछ काम करने को नहीं आता। कोई और के घर में झाड़ू पोछा खाना बना के दिन रात एक करके काम किए तो भी तीनों को 2 वक्त का खाना नहीं मिलता था। बहुत बार दूसरा वक्त का खाना मिलना बहुत मुश्किल था। ये लड़के को माँ का तकलीफ कष्ट समझ में आता था, मगर माँ को कैसे मैं मदद करूं उसको ये समझ में नहीं आ रहा था। कहीं बार शाम को घर जाने के समय पेट भर के पानी पी के, माँ मैं मेरे मित्र के घर में खाना खा के आया हूँ, तुम और बहन दोनों खाना खाओ माँ, दोनों को तो पेट भर खाना मिल जाए, वैसा उसका सोच था। मगर माँ का दिल बोले तो माँ का दिल ही होता है ना। नहीं बेटा, मैं खाना खाई हूँ, तुम दोनों खाना खाओ। उसको भी पता था कि माँ खाना नहीं खाई है। उसको बहुत बुरा लगा। अब कुछ तो करना ही है मुझे, अब चुप बैठना ही नहीं है। देखा तो उनसे भी वही में बड़े कुछ लड़के घर घर जाके न्यूज़पेपर डाल के आते थे। एक न्यूज़पेपर डाल के आए तो इतना कमीशन आता था। मैं भी ये काम करूंगा ऐसा सोचकर गया। ये गरीब और छोटा लड़का था, उनसे भी बड़े लड़कों से कैसा कंपटीशन कर सकता है। फिर भी 10 पेपरों को हाथ में लेकर गया। 1-2 घर को पेपर डाला और उनसे पैसे लिया, और 2-3 घर को पेपर डाला और उनसे भी पैसे लिया। ऐसे करते करते सब 10 पेपर 10 घरों पर डाला। तब तक बड़े लड़के सब घरों पर पेपर डाल के गए रहते थे। 1 हफ्ता बीत गया, कमीशन बहुत ही कम आ रहा था। कैसे मैं पेपरों का नंबर ज्यादा करूं, बैठकर सोचने लगा। एक आइडिया बनाया, क्यों मुझे ज्यादा पेपर डालना नहीं हो रहा है। सोचा जब मैं पेपर देता हूँ ना, वो लोग मुझे वापस चेंज देते हैं, मेरे पास चेंज नहीं रहते। देता हूँ ऐसा 10 मिनट रुकाते हैं। इसके लिए मुझे 10 पेपर डालने को ही हो रहा है। अगला ही दिन वो लड़का पॉकेट में खुद चेंज भर कर गया। सर मैं ही चेंज देता हूँ, दीजिए। ऐसा करके खुद ही पटापट चेंज दिया। उस दिन 25 न्यूज़पेपर डाला। ये एक आइडिया मिल गया था उसे। हर रोज खुद चेंज लेकर जाकर अब 25-30 पेपर डालने लगा। कमीशन अब थोड़ा ज्यादा आने लगा था। अभी भी वो लड़का संतुष्ट नहीं था। सोचा और थोड़ा ज्यादा पेपर बेचूं। एक दिन ऐसा किया, मेन न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूटर के पास गया और बोला, आज मुझे 100 न्यूज़पेपर चाहिए। ये लड़का, बस करो अब, 100 पेपर एक दिन में बेचना नामुमकिन है। 25-30 देता है ना, उतना ही देके आराम से रहो, बोला डिस्ट्रीब्यूटर। सर मैं 100 पेपर डालता हूँ, दीजिए ना। डिस्ट्रीब्यूटर ने उसे डराया कि
तू नहीं बेचा तो मैं वापस नहीं लूंगा। ठीक है, मैं पैसा देता हूँ। ऐसा बोल के एक साइकिल किराए से लिया। उस पर 100 न्यूज़पेपर रखा। सबके घर में पेपर डाला। पेपर पेपर ऐसा आवाज देता और पेपर डालते चला गया। वो पैसा देने के लिए रुकाते तो उनको बोलता, बाद में आता हूँ सर बोलता। ऐसे ही करके 100 घर में 100 पेपर पटापट डाल के आया। बाद में आराम से जाकर सबके पास पैसे कलेक्ट किया। 100 पेपर बेचा। कमीशन अब ज्यादा आने लगा। एक दिन वो लड़का ने ऐसा किया कि उसके साथ जो लड़के पेपर डालते थे उन सब लड़कों को बुलाया। देखो यारो, हमारे बीच में ही झगड़ा क्यों चाहिए? ऐसा करेंगे, सब पूरे गांव को मैं पेपर्स लेता हूँ, आप सब लोगों को बांट के देता हूँ और एरिया भी आपको बांटता हूँ। एक का क्षेत्र में दूसरा नहीं जाएगा और कंपटीशन नहीं करेगा। आप आपके क्षेत्र में पेपर दीजिए, बस आपको फिक्स्ड कमीशन आएगा। ऐसा बोलकर सबको डिवाइड करके दिया और खुद ही उस गांव में न्यूज़पेपर का मेन डीलर बन गया। अब ज्यादा कमीशन आने लगा, थोड़ा पैसा बचने लगा। इतने में भी वो लड़का संतुष्ट नहीं हुआ। उस गांव समुद्र के तट पर था। किनारे पर एक पुराना जहाज पड़ा था। वो अब यूज करने के लायक भी नहीं था। उसको रिपेयरिंग करना भी नामुमकिन था, उतना पुराना और खराब हो चुका था। उनको जाकर ये लड़का पूछा कि आप जहाज बेचेंगे? ये कौन लेता है? मैं लेता हूँ, दीजिए, बोला ये लड़का। लोग उसे डांटने लगे कि पैसा आया है ना, उसको बचा के रखो। ये पुराना खराब हुआ जहाज पर क्यों इन्वेस्ट कर रहा है? नहीं, मुझे ये जहाज चाहिए। कुछ तो पैसा देकर वो जहाज खरीद लिया। अगला ही दिन अपना खुद का विजिटिंग कार्ड बनवाया। किम वांग चुंग, चेयरमैन, देवू शिपिंग कॉर्पोरेशन, ऐसा विजिटिंग कार्ड बनवाया। लोग इन पर हंसे। वो लड़का बोला कि आपको पता नहीं कि मैं न्यूज़पेपर बेचने वाला हूँ। ऐसा बोला तो कोई भी बैंक मुझे लोन नहीं देगा, मगर शिपिंग कंपनी का चेयरमैन बोला तो करोड़ों में लोन देता है। ऐसा बोल के लोन लिया और कंपनी बनाया। उसको देवू कंपनी ऐसा नाम दिया। खुद का 42 इयर्स वय में दुनिया का सबसे बड़ा अमीर बन गया। थोड़ा कल्पना कीजिए, कहां से कहां बड़ा सा कदम रख दिया। ये सब उसका कष्ट काल के दिनों का फल था। किम वांग चुंग बोलता है कि जब कष्ट आया है तो हमें टेनिस बॉल की तरह रहना चाहिए। स्लोली छोड़े तो स्लो बाउंस होता है, अगर जोर से छोड़े तो जोर से बाउंस होता है। हम भी कष्ट काल में टेनिस बॉल की तरह जोर से बाउंस होकर उठकर आना चाहिए।